बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप क्रोशे राउंड टेबल क्लॉथ बनता हुआ देखेंगे और ये इसका पार्ट 1 है जिसमें हम राउंड 1 to 6 बनाएंगे। तो सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगा के 8 चेन्स बना लेते हैं। और फिर इनको फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं। और अब इस सर्कल के राउंड हमारा राउंड 1 स्टार्ट होगा। राउंड 1 को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले 3 चेन्स बनानी हैं जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा, और उसके बाद हमने 15 और डबल क्रोशे इसी सर्कल के राउंड बनाने हैं। तो टोटल हमने फर्स्ट राउंड में 16 डबल क्रोशे बना लेने हैं। तो यहाँ पे 16 डबल क्रोशे बन चुके हैं। अब हमने जो फर्स्ट 3 चेन्स थी उसकी थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। अब राउंड 2 स्टार्ट करेंगे। राउंड 2 में हमने फर्स्ट 4 + 3 बनानी है और फोर्थ चेन के साथ हमने एक स्टिच मार्कर लगा दिया है और उसके बाद 3 चेन्स और बनाई हैं और फिर नेक्स्ट स्टिच पे हमने एक ट्रेबल बनाना है। 4 चेन्स जो थी वो एक हमारा फर्स्ट ट्रेबल काउंट होगा। उसके बाद 3 चेन्स के गैप के बाद हमने ट्रेबल बनाया है। इसी तरह से हर ट्रेबल के दरमियान हम 3 चेन्स का गैप देके इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 15 ट्रेबल्स बना लिए हैं 3 चेन्स के गैप के साथ, और अभी लास्ट का ट्रेबल मैं बनाती हूँ। ये देखें 3 चेन्स के गैप के बाद 2 बल मैंने क्रोशे हुक पे लिए हैं और इस तरह से मैं इस ट्रेबल को कंप्लीट करूँगी। और अगेन 3 चेन्स के गैप के बाद जो स्टार्ट में हमने स्टिच मार्कर लगाया था 4th चेन पे, वहाँ पे हम स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे क्योंकि ये 4 चेन्स जो हैं वो हमारा एक ट्रेबल काउंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से राउंड 2 कंप्लीट कर लिया। अब राउंड 3 को हमने स्टार्ट करना है और यहाँ पे हमने फर्स्ट 4 चेन्स बना के ये 3 चेन्स के स्पेस में हमने 4 ट्रेबल्स टुगेदर बनाने हैं। जो फर्स्ट 4 चेन हैं वो भी एक ट्रेबल है और इस तरह से 4 टाइम्स हमने ट्रेबल्स बना के उनको इकट्ठा बुनना है इस तरह से। उसके बाद हमने 5 चेन्स का गैप देना है। अगेन देखें कि 4 ट्रेबल्स टुगेदर हम कैसे बनाएंगे। 2 बल लेके उनको हमने पूरा ट्रेबल को बुनना नहीं है बल्कि उसकी लास्ट की जो लूप है उसको हमने क्रोशे हुक पे ही रहने देना है और इस तरह से 4 टाइम्स हमने ट्रेबल्स को बना के और एक साथ उनको इकट्ठा बुन लेना है। तो फिर 5 चेन्स का गैप देना है। अगेन देखें हर स्पेस में हमने 4 ट्रेबल्स टुगेदर बनाने हैं। ट्रेबल को पूरा नहीं बुना बल्कि उसकी लास्ट की लूप को हमने क्रोशे हुक पे ही रहने देना है और इस तरह से 4 टाइम्स के बाद हमने इनको इकट्ठा बुन लेना है। लास्ट में एक बार फिर देखें 5 चेन्स के गैप के बाद ये जो लास्ट स्पेस हमारे पास बची है उसमें 4 ट्रेबल्स टुगेदर इस तरह से हमने बनाने हैं कि इनकी लास्ट लूप जो है वो हमने क्रोशे हुक पे ही रहने देनी है और एंड में हमने इन 5 लूप्स को इकट्ठा एक साथ उतार लेना है। और लास्ट में हमने ज्वाइन कैसे करना है, इसमें हमने 5 चेन्स नहीं बनानी बल्कि 1 चेन बनाने के बाद एक ट्रेबल बनाना है और ये जो 4 ट्रेबल टुगेदर था उसके बिल्कुल ऊपर से हमने इस ट्रेबल को बनाते हुए इस 1 चेन तक ले आना है इस तरह से। तो हमारा जो राउंड है वो स्पेस के सेंटर में से स्टार्ट होगा इस तरह से। तो अब हम राउंड 4 स्टार्ट कर रहे हैं।
और राउंड 4 में हमने फर्स्ट 3 चेन्स बनाई हैं जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा, और इसी स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे और बना लेंगे। तो टोटल 4 डबल क्रोशे हमारे बन गए इस स्पेस में। उसके बाद 1 चेन का गैप देके नेक्स्ट स्पेस में भी हमने 4 डबल क्रोशे ही बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद 3 चेन्स का गैप देना है और अगेन हमने 4 डबल क्रोशे, 1 चेन और 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 चेन एंड 4 डबल क्रोशे। तो 2 के बाद हमने 3 चेन्स का गैप देना है। 2 जो सेट्स हैं उनमें हमने 1 चेन का गैप देना है और 2 के बाद हमने यहाँ पे 3 चेन्स का गैप देना है। तो इस तरह से ये इस राउंड का पैटर्न होगा। 4 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड अगेन 4 डबल क्रोशे, और उसके बाद 3 चेन्स का गैप। इस तरह से करते करते हमने ये राउंड कंप्लीट करना है, 3 चेन्स, और अगेन हम इसी तरह से इस पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे राउंड 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एंड में 3 चेन्स बनाएंगे और जो स्टार्टिंग की 3 चेन्स थी उसकी 3rd चेन के साथ जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया था उसे उतार के वहाँ पे हम स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से राउंड 4 कंप्लीट हो जाएगा। और राउंड 5 हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। राउंड 5 में इसी जगह पे हम 3 चेन्स बनाएंगे जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि एक ही स्टिच पे हम 2 दफ़ा डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। और उसके बाद नेक्स्ट के जो 2 डबल क्रोशे हैं उन पे हम 2 डबल क्रोशे ही बनाएंगे एक एक करके इस तरह से। और स्टार्टिंग की 3 चेन्स में 3rd चेन के साथ स्टिच मार्कर लगा देते हैं ताकि इस राउंड का एंड भी हम इसी पॉइंट पे करें। उसके बाद 2 चेन्स हमने बनानी हैं और नेक्स्ट ये जो हमने 4 प्रीवियस राउंड में डबल क्रोशे बनाए थे उन पे हमने फर्स्ट 2 डबल क्रोशे पे एक एक डबल क्रोशे बनाना है और 3rd डबल क्रोशे पे हमने 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करने हैं इस तरह से। एक ही डबल क्रोशे पे 2 दफ़ा हमने डबल क्रोशे बनाने हैं और उसके बाद एंड में हमने एक डबल क्रोशे बना लेना है। तो इस तरह से इस राउंड में हमारे इस जगह पे 5 डबल क्रोशे आ जाएंगे। उसके बाद 4 चेन्स का गैप देना है और अगेन हमने फिर इसी तरह से इस 4 डबल क्रोशे के सेट पे आना है। फर्स्ट डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशे बनाना है, नेक्स्ट पे हमने 2 बनाने हैं, 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ और उसके बाद एक एक डबल क्रोशे हमने बनाना है नेक्स्ट के 2 डबल क्रोशे पे। उसके बाद 2 चेन्स का गैप देना है और फिर उसी पैटर्न को रिपीट करना है। पहले 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और सेकंड लास्ट में हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करने हैं और एंड में एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये पैटर्न हमारा इस राउंड का कंटिन्यू होगा और एंड में आके आप देखें 4 चेन्स का हमने गैप दिया है। अगेन देखें इस सेट में पहले हमने एक डबल क्रोशे बनाना है, उसके बाद नेक्स्ट पे हमने 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करने हैं और उसके बाद बाकी के 2 डबल क्रोशे पे एक एक डबल क्रोशे बनाना है और फिर 2 चेन्स का गैप और अगेन इस पैटर्न को रिपीट करना है। 2 डबल क्रोशे बनाने हैं
और इस जगह पे अब हमने इसको इंक्रीज़ करना है। सेकंड लास्ट में एक ही स्टिच पे 2 टाइम्स डबल क्रोशे बना के और एंड में एक डबल क्रोशे और एंड में 4 चेन्स बना के ये जो स्टिच मार्कर हमने लगाया था उस पॉइंट पे हमने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो 5 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम राउंड 6 स्टार्ट करते हैं। इसी पॉइंट पे 3 चेन्स बनानी है पहले, जो कि एक हमारा डबल क्रोशे काउंट होगा और स्टिच मार्कर लगा देंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे इंक्रीज करने हैं। ठीक है, एक ही जगह पे हमने 2 डबल क्रोशे बना के और उसके बाद बाकी के जो 3 स्टिचेस बचे हैं उन पे हमने एक एक डबल क्रोशे बना लेना है। तो प्रीवियस राउंड में इस जगह पे 5 डबल क्रोशे थे, तो अब हमने इंक्रीज़ करने से इस जगह पे एक इंक्रीज़ करने से अब यहाँ पे 6 डबल क्रोशे हो गए हैं। उसके बाद हमने 2 चेन्स का गैप देना है लाइक प्रीवियस राउंड। और अब फिर ये देखें, ये जो 5 डबल क्रोशे थे उन पे 6 डबल क्रोशे ऐसे बनेंगे कि फ़र्स्ट 3 स्टिचेस पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं और जो सेकंड लास्ट हमारा डबल क्रोशे है उस पे हमने 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करने हैं। तो इस तरह एक इंक्रीज़ होने से और लास्ट में एक डबल क्रोशे बना के एक इंक्रीज़ करने से यहाँ पे 6 डबल क्रोशे बन जाएंगे। ये देखें, पहले सेट में हमने सेकंड स्टिच पे 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ किया है और एंड में हमने सेकंड लास्ट वाले पे, और अब ये जो 4 चेन्स का गैप था उस पे हमने 3 चेन्स बना के एक सिंगल क्रोशे बनाना है और अगेन 3 चेन्स बना लेनी है और फिर वही पैटर्न रिपीट करना है। यहाँ से ये जैसे हमने बनाया है, फर्स्ट स्टिच पे एक डबल क्रोशे, सेकंड वाले पे 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ और बाकी के 3 डबल क्रोशे पे 3 डबल क्रोशे ही बनेंगे एक एक करके इस तरह से। उसके बाद 2 चेन का गैप और फिर इस जगह पे 3 डबल क्रोशे और सेकंड लास्ट में 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ करके 1 डबल क्रोशे और फिर इसी तरह से यही पैटर्न रिपीट करना है। 3 चेन्स, 1 सिंगल क्रोशे और 3 चेन्स। अब ये लास्ट का सेट देखें, फर्स्ट स्टिच पे हमने एक डबल क्रोशे, सेकंड पे हमने 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ और उसके बाद 3 डबल क्रोशे के ऊपर एक एक करके 3 डबल क्रोशे बनेंगे। ये मैंने नीचे कैप्शन में भी मेंशन किया हुआ है। उसके बाद फिर आप 2 चेन्स बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे इंक्रीज़ एंड 1 डबल क्रोशे और एंड में जाके हमने 3 चेन्स, 1 सिंगल क्रोशे एंड 3 चेन्स बनाने हैं। तो इस तरह से इस पैटर्न को आपने कंप्लीट कर लेना है। इस पार्ट में हम राउंड 6 तक ही बना रहे हैं। नेक्स्ट में मैं आपके साथ इसके नेक्स्ट राउंड जो हैं वो शेयर करूंगी। टोटल इस टेबल क्लॉथ में टोटल 30 राउंड्स हैं। तो पार्ट 1 में हमने राउंड 1 से राउंड 6 तक कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके नेक्स्ट राउंड्स को कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट 6 राउंड्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके नेक्स्ट राउंड्स आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।